बहुत बढ़िया भक्ति कब होती है, कब भगवान प्रकट होते हैं, कब भगवान से प्रेम होता है। जब भगवान से मिलने का एक पक्का निश्चय हो जाता है, उसमें बड़ी भारी ताकत है, बड़ी भारी शक्ति है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, कोई कितना ही पापी हो, कितना ही दुराचारी हो, पहले उसने कैसे कैसे पाप ताप अपराध किए होंगे, अब वर्तमान में अगर उसने निश्चय कर लिया कि अब पाप नहीं करूंगा, अब प्रभु का भजन करूंगा, तो भगवान बहुत जल्दी उसके ऊपर कृपा करते हैं। भगवान कह रहे हैं, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांतिं निगच्छति कान्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्ता प्रणश्यति। मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। तो किसका विनाश होता? बोले संशयात्मा विनश्यति। जो संशयात्मा है, संदेह करता है, भगवान को मानता नहीं, धर्म को नहीं मानता, ग्रंथों को नहीं मानता, संतों को नहीं मानता, मनमाने ढंग से आचरण करता है, उसका पतन होता रहता है। वो दुखालय संसार में बार बार जन्मता पड़ा है। थोड़ा सा थोड़ा मामूली राम राम राम, बस ठीक है। नारायण नारायण। कथा सुना रहा हूँ दृढ़ निश्चय की कैसी महिमा। दृढ़ निश्चय था, इसलिए साक्षात भगवान वृंदावन बिहारी बहुत जल्दी उसको मिल गए। साक्षात भगवान वृंदावन बिहारी राधा कृष्ण के साक्षात उसको दर्शन हो गए। कोई बात ऐसी नहीं। नारायण कृष्ण नगर के पास एक गांव में एक ब्राह्मण रहते थे। कृष्ण नगर ये शायद दक्षिण में है, कहीं बड़ा नगर है कृष्ण नगर। उसके पास एक गांव में पंडित जी रहते थे। ध्यान से सुनना, बहुत जोर की कथा, आनंद आ जाएगा। भगवान का भक्त कितना निर्भय निश्चित निशोक निशंक होता है, भगवान को कभी नहीं छोड़ता। तो क्या हुआ, पुरोहिती का काम करते थे। पुरोहिती समझते, पंडिताई करते थे। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं भक्त भक्ति भगवंत गुरु। चतुर नाम बकुएक इनके पद वंदन किए नासै विघ्न हरे। हरे राम ये महामंगलाचरण है। भगवान का नाम एक नाम ले लिया तो मंगलाचरण है। फिर भी भगवान का स्मरण बंधन कर लेना चाहिए। प्रभु स्वयं कथा सुनते हैं भक्तों की। बोलो श्री गणेश जी महाराज की जय। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, ओम श्री हनुमते नमः, ओम नमः शिवाय, श्रीमती रामचंद्राय नमः, श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। राम राम राम। बोलो बांके बिहारी लाल की। देखो बांके बिहारी जी के इस समय भोग आता है लगभग 8:30 से 9 सवा 9 के बीच में। उस समय प्रतिदिन 12 महीने वहाँ भक्तिमाल की कथा होती। बिहारी जी के मंदिर के पीछे कोने पर एक संत है बिहारी दास जी लंबे से, वो कथा पहुँचते हैं। उनसे पहले उनके गुरु जी कथा पहुँचते थे, मथुरा दास जी महाराज। मथुरा दास जी का कभी कभी हम नाम लेते हैं। बड़े विलक्षण भक्तमाली थे, पूरी भक्तमाल उनको याद थी बिना पढ़े लिखे। जैसे किसी को हनुमानचल से याद हो जाता सुन ऐसे संतों से सुन के उन्होंने सब याद कर लिया। पहले 40 साल तक खूब संतों से सुने हो जवान अवस्था में। राजेंद्र दास जी महाराज के दादा गुरु जी से खूब उन्होंने कथा सत्संग सुनी। राजेंद्र दास जी का नाम सुना, बहुत विलक्षण संत है। संस्कार वगैरह उनकी कथाएं आती हैं वृंदावन में, पथबेड़ा में। संत समाज में बहुत विलक्षण हो उनकी प्रतिष्ठा है। उनके गुरुजी गणेश दास जी भक्तमाली, मथुरा दास जी महाराज, ये सब जगन्नाथ दास जी भक्तमाली जी से कथा भक्तमाल की बड़ी सुने हुए थे। राम राम। आ जाए हटी ना जाओ, जहाँ जगह हुए ना वहाँ से बैठ जाओ। भाई लोग तो वहाँ गए तो गति गए। हाँ राधे राधे। श्री कृष्णार्पणमस्तु। राम 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 राम। कथाएं कई हैं, एक कथा सुनाता हूँ, छोटी छोटी हो सकता 2 कथाएं हो जाए, जितना हो जाए। नारायण नारायण। पद जरूर सुना देंगे। भजन तो सुनाते ही रहते हैं, कीर्तन सुनाते हैं, कथा भी सुनाते हैं। छोटी कथा सुना रहा हूँ। वैसे बड़ी बड़ी कथाएं भी हैं हमारे पास, लेकिन 2-2 घंटे के बराबर छोटी कथा सुना रहा हूँ। बोल नंद की लाला की।
तो पंडित जी पूजा पाठ करते थे। एक बार वो कहीं से पूजा पाठ करा करके वापस अपने घर आ रहे थे। रास्ते में उन्होंने एक मालिन को देखा, साग वाली, जो साग बेचती है। एक और बेटी साग बेच रही है, भीड़ लगी है, ईमानदारी से तोलती थी, इसलिए उसके पास लोग दूर दूर से आते साग सब्जी लेने। एक दाम की दुकान होती ना तो लोगों को बड़ी सुविधा होती है, दूर दूर से लोग आते, दूर दूर से लोग आते। प्रतिष्ठा होती है एक दाम की दुकान वाली। एक दाम की दुकान समझो। हाँ, मतलब क्या है कि जैसे गीता प्रेस की पुस्तकों में लिखा हुआ है, जितना लिखा हुआ उससे ज़्यादा कोई नहीं ले सकता। और सुविधा होती है, हिसाब किताब फटाफट कर दिया, बोल पाओ के बिहारी लाल की। तो उसने देखा कोई साग तलवा रहा है तो कोई मोल कर रहा है। पंडित जी रोज उसी रास्ते जाते, उस साग वाली को नहीं देखते। एक दिन किसी जान पहचान के आदमी को सब्जी वगैरह खरीदते देखा। अरे बोले भाई जी थे सब्जी लेना है? बोले हाँ। बोले अच्छा, केले ले आओ, बस ले रहे हैं? बोले जो भी जितों की सब्जी है। तो वहाँ उन्होंने थोड़ी देर क्या देखा, वो तोल रही थी। तो एक आश्चर्य था, वो आश्चर्य था इसलिए उसकी कथा सुनो। वो तोलती थी एक ही बाट से, सब तोल देती थी। 1 रुपया 1 किलो आलू दो तो उसी को एक बाट कोई रखती है। बोले 1 किलो आलू दो, फिर बोले 2 किलो गोभी दे दिया, 1 किलो टमाटर दे दिया, 5 किलो और दे दो, सब दे दिया। पंडित जी को बड़ा आश्चर्य, ये कैसा है, ऐसा कैसा बाट है चमत्कारी, एक ही बाट रखती है और वो जो कहता उतना ही वजन का वो हो जाता है। तो आश्चर्य। तो वो सब लोग सब सब्जी लेके चले गए। तो पंडित जी ने ध्यान से देखा, ये शालिग्राम भगवान है, इसके भक्ति के बस में हो रहे। उसने कहा उस लड़की से, बोले ये कैसा आश्चर्य है, इससे तो कैसे तोल देती है? बोले कि मेरे बटकरे खो जाते थे तो मेरा बड़ा भाई मेरी माँ मेरे बहुत थप्पड़ों से मारते। बोले तो फिर खो के आ गई, फिर खो के आ गई। बाट बटकरे होते ना, आधी किलो का 1 किलो पाव का। मैं परेशान हो गई। एक दिन उन्होंने मेरे को बहुत जोर से मार पीट करी। तो बोले कि मैं भगवान से जाके प्रार्थना करी, नदी वगैरह उस तरफ कोई नदी थी, वहाँ पर मैं बैठ गई, रोने लग गई, हे भगवान, हे दीनबंधु, हे दीन दयालु, आप सारी सृष्टि का कैसे पालन पोषण कर रहे हैं, कैसा आश्चर्य है। मेरे लिए कोई कृपा कर दो, मेरे को मार न खानी पड़े, कुछ व्यवस्था कर दो। उसी समय ये पत्थर मेरे पैर में आगे लगा तो मैंने उसको उठा लिया और मुझे ऐसा आभास हो गया कि ये जितना चाहूँगी उतने ये हो जाएगा। पाव चाहिए तो पाव, आधी किलो तो आधी किलो, 5 से तो 5 से। तब से ये मेरी सेवा कर रहा है। पंडित जी बोले वाह, तो बड़ा करामाती पत्थर है। बोले कि ये तो मेरे को दे दे। बोले महाराज यहाँ पे दे दे, मेरा तो इसी काम चला है, मैं थाने दे दूँ, फिर मेरे और पिटाई होगी दोबारा। ये क्या से तो मिला और फिर थाने दे दूँ। बोले कि बोले नहीं आपको नहीं दूंगे, बहुत मुश्किल से पाया। बोले कि कोई कीमत ले ले, इसकी जितनी कीमत चाहे कीमत ले ले, पर ये मेरे को दे दे। पंडित जी समझ के शालिग्राम भगवान है, ये यहाँ पे सुगंधी टोकरी में यहाँ मेले पूछले इसमें रख रखी है, इनकी ठाकुर जी की सेवा पूजा करूँगा, आपको बढ़िया जगह पे रखूँगा। बोले नहीं दूंगी, आपको तो नहीं दूंगी। पंडित जी बोले किस शर्त पे देगी? बोले महाराज मेरा तो एक ही मन में है। क्या मन में है तेरे? बोले मेरे मन में है, मैं वृंदावन जाके भजन करना चाहती हूँ। क्या मन में है? मैं वृंदावन जाना चाहती हूँ, बस मैं संसार से उठता गई इस गोरख धंधे से, एक दिन तो जाना ही है यहाँ से। आज और कभी निर्णय करके बस मैं जाना चाहता हूँ, पर महाराज मेरे को किरायो बड़े गरीब हो साल बेचो। तो बोले कि थे मैंने वृंदावन को किरायो दे दो तो मैं थाने हो पत्थर दे दूँ। तो कहा ठीक है दे दूंगा। 100, 200, 300 साल पहले पुरानी घटना है। तो उस समय 300 रुपये में आराम से वृंदावन पहुंच जाता। पैदल भी चले, व्यवस्था करते या फिर टांगे से, घोड़े रिक्शे जैसे भी हो। तो दूर थी, आजकल तो कई हज़ार रुपये लग जाए मान लो, बढ़िया टिकट वगैरह कराओ तो, और वैसे भी लग जाए। तो क्या है कि बोले कि पंडित जी ने कहा कितना रुपया चाहिए तेरे को? बोले 300 रुपया।
तुम 300 रुपये में बोले मैं वृंदावन पहुंच जाऊंगी, बस पहुंचने के बाद फिर चिंता नहीं, फिर तो बस वृंदावन बिहारी राधा रानी सारे संसार का पालन पोषण कर रहे हैं, फिर मैं क्यों चिंता करूं। अभी से सोच विचार के जाऊं कि वृंदावन में कुछ काम हो मिल जाए तो जाऊं, भगवान के आश्रय से जाओ तो बढ़िया सेवा मिलेगी, आश्चर्य आएगा। पहले निश्चय कर लो कि मेरे को वृंदावन जाके भजन करना है, व्यवस्था अपने आप, ये नंद के लाला है, ये अपने आप करेंगे, ये त्रिलोकी का पालन पोषण कर रहे हैं, पापी से पापी की भी सब प्रकार से सेवा कर रहे हैं, उसको श्वास लेने दे रहे हैं, उसको रोटी कपड़ा दे रहे हैं। मुर्दे को हरि देत है कपड़ा लकड़ा अब, जीवित नर चिंता करे उसका बड़ा भाग। समझ गए, मुर्दा है, मर गया, अब वो क्या करेगा, कहाँ से जुटाएगा अपने जलने की सामग्री, उसकी भी भगवान व्यवस्था करते हैं, कहीं से लकड़ी आ जाती है, कहीं से कोई आग ला देता है, उसको जला देता है। तो बोले महाराज कृपा करो, मैं आपको तब दूंगी जब 300 रुपये दोगे। पंडित जी बोले 300 रुपये तो जाता है। बोले महाराज मेरे को वृंदावन जाना है, वो मेरे काम भी तो कितने आते हैं, सामान्य पत्र तो है नहीं, ते भी समझ रहा। बोले हाँ वो तो समझ गया, और ठीक है इसको रखती कहाँ हो। बोले इसी टोकरी में रखूंगी महाराज, और कहाँ रखूंगी, गरीब हूँ मैं। अब टोकरी में रेट बढ़े, पंडित जी को बड़ा दया आई भगवान के ऊपर, हे भगवान आपकी ऐसी दुर्दशा यहाँ सुनाई कुचली टोकरी में, यहीं पे आप रहते हो दिन रात काम काम, आपको अवश्य मैं आज़ाद कराऊंगा, मुक्त कराऊंगा। भगवान सबको मुक्त करते हैं, भगवान भक्त को मुक्त, भक्त भगवान को मुक्त करता है। ऐसी कई कथाएं हैं सालिग्राम भगवान। पंडित जी घर लौट गए, चुपचाप बैठे रहे, उदास बैठे। पंडितानी बोली, बामणी बोले तारे क्यों ये उदास कया हो, मुंह सुझा के कया बैठे हो। बोले तने की बताओ। बोले कि आज देर हो गई इसलिए क्या। बोले नहीं आज मेरा मन खराब हो रहा है। बोले कि मन खराब क्यों हो गया। बोले रुपया चाहिए। कितना चाहिए, 10 रुपया 20 रुपये ज्यादा चाहिए, 30 100 और ज्यादा। इतना को क्या कर सो। बोले 300 रुपये। अरे बोले कोई जमीन खरीदे था क्या कर सो 300 रुपया। बोले कुछ बात ही ऐसी 300 रुपये चाहिए अपने पास है, पुराना जमाना था, 300 रुपये हर कहीं थोड़ी होते थे। ब्राह्मणी जो थी वो बड़ी समझदार थी, पतिव्रता थी। बोले थे तो ये मेरा गहना गढ़ाए के दिया, मेरे कभी काम आसी है, कौन सो दूध दे जाए, लो ले जाओ। वह आपका गहना दे दिया। बोले ले 300 रुपया आराम से वो ले गए। गहने बेचकर रुपये इकट्ठे किए और दूसरे दिन सवेरे सवेरे साधुवाड़ी के पास जाके बोले ले गिन ले, तेरे को 300 रुपये जाए, इनमें से 300 गिन ले और लिया, बदले में ये सिला मेरे को दे दे। उसने 300 रुपये गिन लिए। ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, पर रुपये का हिसाब तो बिना पढ़े लिखे कुछ करना होता, ये मैंने देखा। बड़ा हिसाब, बिना पढ़ा लिखा आदमी बढ़िया हिसाब होता। उसको ये मालूम रहता 5 का नोट, ये 10 का, 20 का, 1000 का। पढ़े लिखे की सुनो, सूरदास होता ना समझ, अब उसको पता नहीं क्या अटका है। सूरदास का हमने कहा, सूरदास यो कितना का रुपया। बड़े 10 को आ गए। यो कितना का, बड़े 100 को। अरे मेरा पाटे था ना, बोले महाराज पाटे भगवान की कृपा से। अब सूरदास का अब वो क्या कलाकारी है उनके पास में, और ऐसे रुपये को टटोड़ के देखते हैं। बोले किसी को है 50 को 500। तो क्या है, साग वाले ने 300 रुपये ले लिए। बोले वाह महाराज पंडित जी मौज कर दिया, मैं वृंदावन जाऊँ। अब पंडित जी ने क्या किया, ठाकुर जी को ले गए गंगा जी। गंगा जी पे, इसका मतलब बंगाल की तरफ की कहीं की घटना है, मैं दक्षिण समझा। गंगा जी उधर बंगाल बिहार उधर की कहीं की घटना है, दूर की कोलकाता की तरफ की कहीं की होगी। तो और वो गंगा जी पे ले गए ठाकुर जी को, सालिग्राम जी को रगड़ रगड़ के धोए। इधर ठाकुर जी ने लीला करी कि देखो पंडित जी ने मेरे को आजाद कराया, सालिग्राम भगवान है, साक्षात प्रभु है। तो ठाकुर जी एक छोटा सा बालक का रूप धारण करके पंडितानी के पास आए।
बोले पंडितानी जी, ठाकुर जी आ रहे हैं, ठाकुर जी प्रभु आ रहे हैं आपके यहाँ पे, तैयारी कर लो। अब पंडितानी तो फटाफट हाथ धो के सब झाड़ू पोछा बढ़िया फूल ले आई, फल ले आई, पूजा की सब सामग्री ले आई, सब तैयारी कर ली जैसे कोई पूजा पाठ की बढ़िया तैयारी करता है। पंडित जी आए ठाकुर जी को बढ़िया लेकर के और चंदन तुलसी वगैरह से बढ़िया सुंदर पूजा करूंगा। देखा कि पंडितान जी तो भले सी सब तैयारी कर ली, जैसे कोई भागवत की कथा वगैरह की सत्यनारायण की कथा किया, कोई पूजा पाठ की तैयारी करता ना, बढ़िया साफ सफाई करके फूल वगैरह ले आई, सब तैयारी कर ली। पंडित जी बोले तन्ने कहीं ठा पड़ियो, तेरे को कैसे पता लग गया कि ठाकुर जी आ रहे? बोले महाराज ठाकुर जी मेरे भी तो है, आपके ही है तो मेरे भी तो है, तो मेरे को बता के। बोले किसने बताया? बोले छोटू छोटा पर आए हो। वो बोले कि ठाकुर जी आ रहे हैं, घर को सजा सजा के बढ़िया तैयार कर लो, आपके घर ठाकुर जी आ रहे हैं। ठीक है। अब क्या हुआ, बड़ी प्रेम से विधि विधान से पूजा करी, ठाकुर जी को बढ़िया सजा करके, और आश्चर्य इतने बढ़िया पंचामृत से पूजा करी, आरती करी, कीर्तन वगैरह क्या करे, बाप मौज हो गई। देखो आप जब कृपा करते हो तो ऐसे आ जाता, नहीं तो कहाँ नेपाल में जाना पड़े, वहां जाके शालिग्राम भगवान को बजाए, पर देखो कैसे प्रभु अनायास में आ गए। बोल गिरधर गोपाल की। अब क्या हुआ, रात में ठाकुर जी ने लीला करी। अब देखना आनंद, पंडित जी कैसे दृढ़ निश्चयी भगत है और कैसे इनको बहुत जल्दी साक्षात भगवान राधा कृष्ण के दिव्य वृंदावन के वहीं पे दर्शन हो जाए। वृंदावन भी नहीं जानता, ऐसा विलक्षण भगवान का निश्चय पूर्वक भजन करेंगे। रात में ठाकुर जी ने स्वप्न दिया तो पंडित जी बोले हाँ, बोले ते मन अभी मालिम की छोरी ने पाछा दिया, नहीं तो तारो सत्यानाश कर दूं। दिया मैंने पाछा, बा मेरी भगत है, क्यों लेके आया? पंडित जी स्वप्न में ही कह रहे हैं, बोले नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं, उस मैली कुचली टोकरी में आपको नहीं रहने दूंगा, यहीं रखूंगा, आप अपने पास रखूंगा, अपने प्रेम से आपकी सेवा पूजा करूंगा। ठाकुर जी बोले जल्दी मेरे को ले जा, नहीं तो तेरा सर्वनाश हो जैसी, भगवान परीक्षा ले जा। भगत जी बोले कुछ भी हो जाए आपको नहीं दूंगा। क्या होगा? कहाँ से क्या होगा? शरीर तो जाएगा। मैंने गीता पढ़ी, गीता में क्या लिखा है? न जायते म्रियते वा कैदाच, शरीर मरता है, आत्मा तो अजर अमर है, आत्मा मरसी सकल शरीर, मेरे को परवाह नहीं है, मरेगा तो मर जाएगा। बोले तुम मेरे को दे दे, नहीं तो देख लेना क्या होगा। बोले कि मेरे को देता है कि 2-4 दिन फिर बाद फिर स्वप्न आया। पंडित जी बोले कुछ भी हो जाए आपको नहीं लौटाऊंगा, पत्र पुष्प फल जल जो कुछ मिलेगा उसी से सेवा पूजा करूंगा, पर आपको आजाद करा के, आपको मैली कुचली उस टोकरी में नहीं रहनी। भगवान ने बोले तुम मेरे को दे दे, नहीं तो तेरे लड़को एक ही लड़को मर जाएगा तेरा लड़का। बोले मरेगा तो मर जाने दे, एक दिन तो मरेगा ही, या तो मैं मरूंगा या वो मरेगा। कोरोना में तो कितने लोग मर गए, कितने कितने तबाही हो जाती है, तूफान में मर जाते हैं, एक दिन तो सब मरेंगे, तो मैं आपको क्यों छोड़ूं? नहीं छोड़ूंगा। तो क्या हुआ कि 1 महीना भी पूरा बीतने नहीं पाया था, पंडित का लड़का मर गया। पंडित जी ने कहा कोई बात नहीं, जैसी आप फिर स्वप्न दिया भगवान ने, बोले अभी मेरे को छोड़ दे, नहीं तो देख लेना तेरी ये लड़की यही मर जाएगी। बोले मरे तो मर जाए, आपको नहीं छोड़ूंगा। फिर लड़की मर गई कुछ दिन बाद, फिर स्वप्न दिया भगवान ने, बोले अभी भी तुम्हें छोड़ दे, नहीं तो तेरी स्त्री मर जाएगी। बोले मर जान दो, आपने दिया आप ले लो, हमारा क्या लेना इसमें, तेरा तुझको अर्पण। इतने बढ़िया भरत थे भगवान की, चिंता नहीं करनी। और आखिर स्त्री मर गई, फिर भी ब्राह्मण अपने प्रण पे अटल अचल रहे। लोगों ने समझा पागल हो गया, पागल मूर्ख। फिर स्वप्न आया, ठाकुर जी ने कहा देख अभी भी मान जा, मुझे लौटा दे, नहीं तो 7 दिनों में तेरे ऊपर बिजली गिरेगी, तेरे माथे पे बिजली गिरेगी, तू मरेगा।
ब्राह्मण ने कहा गिरने दो, मैं तुम्हें साग वाले की उस गंदी टोकरी में नहीं रखने का। ब्राह्मण ने कहा ठीक है, बिजली गिरेगी ना, पहले आप पे गिरेगी। ऐसे करके उसको मोटे कपड़े से माथे पे बांध लिया। बोले पहले आप पे गिरेगी, बिजली गिरेगी ना, माथे में तुम्हारे को बांध। अब वो बड़ी मजबूती से और बांध लिया माथे पे। बोले आने दो, बिजली को देखता हूँ, पहले आप पे गिरेगी फिर मेरे पे। ठाकुर जी भी बड़े लीलाधारी, बड़ा विचित्र है भगत भी। अब वो बिजली आती, कड़कड़ा की बिजली आती है, ऐसे एकदम माहौल खराब हो गया, मौसम खराब हो गया। और क्या है कि बिजली कड़कर आवे, परंतु शालिग्राम भगवान का भी तो प्रभाव होता है, आवे वापस लौट जाए। अब 3 दिन बाकी रह गए। पंडित जी निश्चिंत होकर राम 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 कर रहे हैं। बोले 7 दिन में राजा परीक्षित का कल्याण हो गया। 7 दिन हमारे थे, 4 दिन बीत गए, 3 दिन है। राम 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 राम, गिरेगी तो गिर जाएगी, जाना तो है, पर भगवान को नहीं छोड़ेगी। ऐसा जिसका पक्का निश्चय होता, देखो भगवान कैसे साक्षात मिलते हैं। परीक्षा लेते हैं और भक्त जो है निर्भय होकर के भगवान की उस परीक्षा का मुकाबला करते हैं, डट करके निर्भय होते हैं। और वो देखो महाराज जी कहते थे परीक्षा किसकी होती है? जिसके अंदर कुछ ज्ञान होता है, कुछ पढ़ा लिखा होता है, उसी की परीक्षा होगी। वो मूंगफली बेचने वाले के ठेले चलाने में जो जाओ ही नहीं स्कूल, उसकी थोड़ी परीक्षा होगी। तो क्या है, अब वो सब समय कपड़े से बांधे रहते ठाकुर जी को। बिजली आती, नजदीक आती, लौट जाती। अब एक दिन क्या, पंडित जी गंगा जी के घाट पे संध्या वंदन कर रहे, पूजा पाठ कर रहे। 2 सुंदर बालक इनके पास आए और आकर के तेजी से जल में कूदे और तैरने लगे। उनमें एक सांवला सलोना, एक सुंदर गोरा। उनके शरीर पे कीचड़ लिपटा हुआ था। खेल कूद के आए थे, कहीं वर्षा का मौसम था, ऐसे लौट के आए और कीचड़ से कूदे, बड़े बेढंग से कूदे। ऐसे कूदे कि पंडित जी जो पूजा पाठ करो थे उनके ऊपर पानी गिरा, जल गिरा और जाके वो बर्तनों तक जो पूजा पाठ कर रहे, वहां तक वो कीचड़ वगैरह के छांटेदार पानी वहां तक आया। पंडित जी बोले भाई तुम कौन हो टावरो, ऐसे कूदा जाता? अरे मैं पूजा पाठ कर रहा हूँ, थोड़ा सा संभल के नहाना चाहिए। देखो मेरे शरीर पे इतना पानी पड़ गया, मेरे ठाकुर जी पे छिड़के पड़ गए, देख दे रहे हो, मैं पूजा कर रहा था। बच्चे हंसने लगे, मुस्कुराने लगे। पंडित जी के, ठाकुर जी के ऊपर छांटे पड़ गई। पंडित जी भीग गए। हो बाबा जी, पंडित जी हमने देखा नहीं था, ऐसे मस्ती में बोले। अब बोले गुस्सा नहीं करना चाहिए पंडित जी, भगवान की सेवा पूजा करो, क्या गुस्सा? फिर धोलो पड़ गई, तो ये गंगा जी बैठी। पंडित जी ने देखा बालक बड़े मीठे बोलते हैं, ऐसे मुस्कुरा के बोलते हैं, ऐसा सुंदर स्वरूप है। अब वो पंडित जी भूल गए गुस्सा करना। बड़े बड़े तो बड़े मीठे बोलते हैं, बड़े मस्त लगते हो, किसके बेटा हो, कहाँ से आए हो, कहाँ रहते हो, इतने सुंदर हो, कैसी अमृत भोली मीठी बोली है। बच्चों ने कहा बाबा हम तो यहीं रहते। पंडित जी बोले भैया क्या फिर कभी मैं तुम लोगों को देख सकूंगा? बच्चों ने कहा क्यों नहीं बाबा, पुकारते ही हम आ जाएंगे। पंडित जी ने कहा नाम तो बताओ। बोले हमारा कोई एक नाम नहीं, जो जिस भाव से जिस नाम से पुकारता उसी से आ जा। सांवला लड़का इतना कहकर बोला लो ये मुरली लो, जरूरत पड़े तो इससे मुरली को बजा देना, बजाते ही हम आ जाएंगे। दूसरे गोरे लड़के ने फूल देकर कहा लो पंडित जी ये फूल ले लो, इसको संभाल के रखना, तुम्हारा मंगल होगा। वे जब तक वहां से चले जाएंगे पंडित जी निर्निमेष नेत्रों से देखते रहे, जैसे गोपियां जब ठाकुर जी का रथ जा रहा था मथुरा की तरफ, तो देखती रही जब तक रथ के पहियों से धूल उड़ती रही तब तक भी उधर ही देखती रही। मनी मन सोचने लगे आहा कितने सुंदर हैं दोनों, कभी फिर इनके दर्शन होंगे क्या?
ब्राह्मण ने फूल देखकर सोचा फूल तो बहुत बढ़िया है, कैसी मधुर मनोहर सुगंध आ रही है इसमें, पर मैं इसका क्या करूंगा और कहाँ रखूंगा, अब कहाँ लिए फिरूंगा फूल को। इससे अच्छा चलो राजा को दे देता हूँ, राजा राजी हो, नई चीज है, नया फूल है, राजा प्रसन्नता होगी। एक सोचकर पंडित जी जाकर फूल राजा को दे दिया। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ, बड़ी पंडित जी बहुत सुंदर फूल है, बहुत सुंदर सुगंध आ रही है। उन्होंने महल में ले जाकर बड़ी रानी को दिया, बोले ऐसा फूल देखा तो नहीं, अरे बोले वाह वाह मेरे प्रियतम आप कैसी बढ़िया, मेरे लिए सौगात ले बाहर लाए, बहुत ही बढ़िया फूल। अब वो बड़ी रानी जो है वो बड़ी प्रसन्न हो रही, तब तक छोटी रानी आ गई, सत्यभामा रूपा, और रुक्मिणी जी को मान लो भूल दिया, और वो छोटी रानी आ गई, वो थोड़ी तुलिक मिजाज थी, बड़े मन में भी लिया कि ये तो मैं डूब के मरूंगी। गंगा जी थी वहाँ बाहर से नहीं, बोले मेरे को या तो फूल ला के दो, ऐसा मंगवा के दो, ये राजा और इन्हें तो दे दियो, मन को देसी मन तो तारी रानी, बोले मेरे को भी एक फूल मंगवा दो, डूब के मरूंगी, गंगा जी दिखन था। राजा दरबार आए, सिपाहियों से कहा भाई सुनो समस्या, फूल क्या लाए पंडित जी, हम तो धर्म संकट में फंस गए भैया, डूब के मरेंगे करें, और जल्दी जाओ पंडित जी को खोज के लाओ। और वो सिपाही गए, पुलिस वाले इधर से उधर, उसमें घोड़े और ये ऊँट वगैरह इन पे इधर से उधर जा रहे चारों तरफ, देखा सबने देख लिया था, पंडित जी आए थे तो राजा के वो कर्मचारी सब खड़े थे। देखो पंडित जी वहाँ एक पेड़ की छाया में बैठे मस्ती से कीर्तन कर रहे हैं और गुनगुना रहे हैं, तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई रे, सहारा नहीं कोई रे, हमारा नहीं कोई रे, इधर ही आओ क्या, यहाँ बिना श्याम तो मुझे हमारा, यहाँ जाओ हाँ तेरे श्याम हमारा तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई रे, बिना श्याम हमारा नहीं कोई। देखो कितनी सुंदर प्रार्थना, क्या कहा, बोल गिरधर गोपाल की जय। मैं मति मंद तुम्हें बिसराया, मैं मति मंद तुम्हें बिसराया, फिर भी तुमने कभी न भुलाया, फिर भी तुमने कभी न भुलाया, तेरे जैसा प्यार दर्शाया नहीं कोई रे, तेरे जैसा प्यार दर्शाया नहीं कोई, दर्शाया नहीं कोई रे, बरसाया नहीं कोई रे, दर्शाया नहीं कोई रे, बरसाया नहीं कोई रे, तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई रे,
गीता का ज्ञान था पंडित जी, क्या कह रहे थे? मेरा कह कर मैं जही माना, मेरा कह कर मैं जही माना, बिछुड़ रहा सब नाय ठिकाना, बिछुड़ रहा सब नाय ठिकाना, तेरे जैसा साथ निभाया नहीं कोई रे, तेरे जैसा साथ निभाया नहीं कोई रे, निभाया नहीं कोई रे, निभावे नहीं कोई रे, निभाया नहीं कोई रे, निभावे नहीं कोई रे, और तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई रे, कृपा करी तुम नर तन दीन्हा, कृपा करी तुम नर तन दीन्हा, नर तन नर शरीर दिया, नर तन दीना, फिर भी तुमको मैं नहीं चीन्हा, फिर भी तुमको मैं नहीं चीन्हा, तेरे जैसा हो पीछे पाया नहीं कोई रे, तेरे जैसा हो पीछे पाया कोई रे, तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई रे, हमारा नहीं कोई रे, सहारा नहीं कोई रे, हमारा नहीं कोई रे, सहारा नहीं कोई रे, तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई रे, बोले कि बहुत निरादर मैंने कीना, फिर भी तुमने सबसे लीना, तेरे जैसा माता पिता है नहीं कोई रे, अपने संतन संग बिठाया, गीता रामायण ग्रंथ लिखाया, तो ही मेरा एक है दूजा नहीं कोई रे, तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई रे। इस प्रकार से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु कृपा करो, मुझे दर्शन दो, दर्शन दो। राजा के कर्मचारी आए, बोले पंडित जी तो मस्ती में गुनगुना रहे, कीर्तन कर रहे, ताली बजाने जोर से। पास में आए पुलिस वाले, बोले पंडित जी सुनो ध्यान से। बोले हाँ, अरे तुम राजा के आदमी यहाँ पे से आगे जंगल पे बैठे हो शांति से, राम राम करो, तो क्या पटकी पड़ गई? बोले कि चलो ताने राजा जी बुलाओ। बोले भैया मैं क्या कर दियो, मैं कौन सा गुनाह कर दिया? बोले नहीं हो कोई बात नहीं है। तो बोले थे फूल दियो ना राजा ने? बोले हाँ। बोले एक फूल और मंगावे राजा जी। बोले मेरे को बोली भाई एक ही हो तो मैं दे दियो, एक हो दे दियो, अब आप बता रही बताओ। बोले दूसरी रानी रूस गई है, अब दूसरा फूल देना पड़ेगा। बोले मेरे को नहीं कोई आती को नहीं, कहाँ से दो? बोले दे दो, नहीं तुम्हारी रानी डूब के मरेगी, वो राजा दुखी हो रहे है, तो चलो तो सही थे। अरे बोले क्या चलो, मेरे पास है नहीं। अरे बोले चलो, सिपाही ने उठा लिया, बोले चलो 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 पंडित जी चलो चलो, ऐसे करके पकड़ लिया। पंडित जी ने कहा चलो अभी वैसे भी छोड़ने वाले ये पुलिस वाले हैं, इनको मना भी कर दो, 5-7 है कहीं हाथ पैर पकड़ के ले जाएंगे, चलो। अब राजा ने कह दिया जैसे भी वो पंडित जी को लेके ही आना। पुलिस वाले उनको कह दिया उस आदमी को उठा के लेके आओ, फिर वो उठा लेंगे। वो कहेंगे चलो नहीं चलेगा तो फिर उठा के ले जाएंगे गाड़ी में डाल के, तो वो तो आज्ञा के अधीन होती। बोले चलो पंडित जी कीर्तन करते हुए। बोले देखो ऐसे नहीं, ये भी कीर्तन करो। बोले कीर्तन कर श्याम आगे आगे बोलो सही। तो ऐसे तो थे नहीं, खूब मस्ती से कीर्तन करते हैं। पुलिस वाले आ रहे हैं और पंडित जी आगे आगे कीर्तन कर रहे हैं। राजा ने कहा वाह एक पंडित जी का ठाठ है, पुलिस वालों को सब भगत बना दिया। वो पंडित जी आगे आगे बोलते हैं गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री के बिहारी नंद लाल मेरो
कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 और गिरधर गोपाल की जय। नंद के लाला की थोड़ी सी कहानी और बहुत गजब की कहानी। अब देखो कैसे भगवान प्रकट होते हैं। अब क्या हुआ कि राजा के पास जाए पंडित जी को। राजा जी ने कहा आओ पंडित जी बड़ी कृपा करी थी आएगा। बोले बोलो राजा। बोले एक फूल हो ले बस। जैसे पहले थे फूल देख लिया। बोले महाराज मेरे कटे फूल है वो तो दो टापर आया में से एक देखो मेरे पास तो एक ही फूल था। बोले महाराज कृपा करो चेष्टा करो। चलो करता हूँ। अब पंडित जी निकले वहां से। बोले उन लड़कों को खोजता हूँ। अब याद आया बोले उन्होंने कहा था ना मुरली बजा देना। अब पंडित जी के पास वो मुरली तो थी लेकिन अपने झोले में रख रखी मुरली बजाई। और जैसे ही मुरली बजाई श्याम गौरी प्रकट हो गई। बोल कृष्ण बलराम की। बोले कहो पंडित जी क्या बात है क्यों याद किया। अरे बोले बहुत समस्या आ गई। क्या। बोले राजा को फूल चाहिए। बोले वो आपका दिया हुआ फूल मैंने राजा को दे दिया था। राजा ने कहा एक पैसा फूल और चाहिए। क्यों। बोले बड़ी रानी को दे दिया छोटी रानी रूस गई। बोले या तो वो फूल ले आने दो तो डूब के मरूंगी। गोरे बालक ने कहा फूल तो हमारे पास नहीं है पंडित जी पर एक ऐसी जगह जहाँ वैसे फूल खिले ऐसा जोर का बगीचा है वहां ले चले आपको। अरे बोले बहुत बढ़िया फिर तो मैं आप ही तोड़ ले। बोले चलो उस बगीचे में ले चलो। बोले चलो चलो। बोले कि ले चलो। अरे बोले ले चलना कहाँ थे। आंख मूंदो पंडित जी। आंख मूंदी पंडित जी। आंख मूंदी और मूंदते ही बच्चे उनका हाथ पकड़ करके न मालूम किस रास्ते से बात की बात में कहाँ ले गए। थोड़ी दूर आगे गए और एक जगह पहुंचकर ब्राह्मण ने आंखें खोलकर देखी तो मुक्त हो गई। आहा बड़ा सुंदर स्थान। चारों ओर सुंदर सुंदर वृक्ष लता फूल खिले। दिव्य वृंदावन में पहुंचा दिया। भगवान को कितना टाइम लगा। बगीचे के बीच में एक बहुत सुंदर सिंहासन। आहा बगीचा है। बगीचे के बीच में एक बड़ा सुंदर महल और महल के बीच में एक सिंहासन रखा हुआ है। पंडित जी ने देखा वो लड़के कहाँ चले गए। मेरे को यहाँ छोड़ दिया। बोले आंख बंद करो और मेरे को ऐसे सुंदर जगह में ऐसा सुंदर यही दिव्य वृंदावन है ऐसा लगता है। और इतना सुंदर महल है पर वो बच्चे गायब है और यहाँ कोई दिखाई नहीं देगा। इतना सुंदर ये सिंहासन है तो इसमें बैठता कौन है। कहाँ गए बैठने वाले। रत्नों से बना हुआ ऐसा सुंदर सोने का सिंहासन खाली पड़ा। पंडित जी ने सोचा ठाकुर जी यहाँ आते होंगे अब कहीं गए होंगे क्या। चलो प्रणाम तो कर ले। ठाकुर जी के मंदिर समझकर उस जगह को प्रणाम किया। तो क्या हुआ ठाकुर जी जो ऊपर जो माथे में जो बंदे हुए थे ना वो नीचे गिर पड़े। शिला में शिला थी ऐसी मंदिर थे सुंदर फर्श आंगन था तो नीचे गिर पड़े। ठाकुर जी दो टुकड़े हो गए। शालिग्राम भगवान जो थे और दो टुकड़े हो गए और उसके अंदर राधा कृष्ण भगवान प्रकट हो गए। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की। वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान मुरली बजा रहे हैं। श्री राधा रानी के कंधे पे से हाथ रखा है। एक हाथ से ऐसे ला करके राधा रानी ने मुरली को पकड़ रखा है। दोनों मुरली बजा रहे हैं। प्रभु के दर्शन हो गए। प्रभु ने कहा कि मेरे प्यारे भक्तों ने कोई विपत्ति से और हमारी भक्ति नहीं छोड़ी
आपने हमें नहीं छोड़ा तो हम आपको कैसे छोड़ सकते हैं? आपको दर्शन दिए बिना कैसे रह सकते हैं? देखो, ये तुम्हारा लड़का है, मेरे दिव्य धाम में आ गया, ये तुम्हारी लड़की है, मेरे दिव्य धाम में, मेरी सेवा में, और ये तुम्हारी पत्नी है। मेरे भक्त का नाश नहीं होता, मेरे भक्त के परिवार का नाश नहीं होता, वो मेरे दिव्य धाम में आ जाते हैं। लोगों के दृष्टि में ऐसा लगता है कि वो उनके वहाँ चले गए, मर गए, मरते नहीं है। मेरे भक्त शरीर तो नष्ट हो जाता है, जला देते हैं, मेरे दिव्य स्वरूप से, दिव्य रूप से सदा जैसा मेरा स्वरूप है दिव्य, मैं कभी मरता नहीं, बूढ़ा नहीं होता, कभी मेरे बाल नहीं पकते, कभी मेरे कोई रोग नहीं आता, कोई प्रपंच नहीं है, यहाँ किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है, यहाँ आनंद से रहो पंडित जी। यहाँ कहीं कोई नौकरी नहीं करना, कोई दुकान पे नहीं जाना, कोई बेटे पोते की कोई चिंता नहीं है, लड़के लड़की की शादी की कोई चिंता नहीं है, यहाँ कोई अपना नहीं है, सब अपने हैं। और यहाँ किसी ब्याह शादी की जरूरत है, न किसी गाड़ी घोड़ा की जरूरत है, न किसी दवाई की जरूरत है। और यहाँ क्या है, सूर्य चंद्रमा अग्नि का प्रवेश नहीं है पंडित जी, इसलिए यहाँ क्या है, न दिन होता न रात होती, न किसी को थकावट आती है, न सोच स्नान करना पड़ता, न लेटरिन बाथरूम की जरूरत है, न कोई महल की जरूरत है। खुले में सब रहते हैं, मस्ती में, एक ही मेरा धाम है, एक ही महल है। और ये भगत देखो हरदम झूमते रहते हैं, मस्ती से कीर्तन करते हैं, सब चीजें हैं। दिव्य यमुना जी है, दिव्य गिरिराज जी है, और दिव्य लता बताए हैं, और हम राधा कृष्ण और गोपियों की दिव्य लीला स्थली है। देखो वो ग्वाले ऐसी मस्ती में मेरे दिव्य रूप के साथ, उनके साथ मैं सखा रूप से खेलता रहता हूँ, गोपियों के साथ उनका प्रियतम रास बिहारी के रूप में हूँ। जिस भाव से मेरे को जैसे लाड लड़ाते हैं, उनके लिए मैं यहाँ वैसी हजारों रूप हैं मेरे, जैसे चाहे वैसे मैं इनके साथ लीला करता हूँ। कहीं आना न जाना, मगन रहना, ये दिव्य वृंदावन धाम है पंडित जी, यहाँ रहूँगा। बोले महाराज मौज हो गई, मैं तो यही रहूंगा, आप कहीं आऊंगा न जाऊंगा। और भगवान के दिव्य वृंदावन धाम में आज तक वो वहीं पे है जहाँ हमारा पक्का रिजर्वेशन हो चुका है। अभी विमान आ जाएगा ना, अभी तुरंत बैठ जाएंगे, लिफ्ट में बैठने से पहले विमान में बैठ जाएंगे। हमारा कोई काम बाकी, ऐसा जीवन बना के रखो, समझ गए, निश्चित निर्भय हो गए। अब आपको मरने से डर लगेगा क्या? जब जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? न नरक में जाएंगे, न स्वर्ग में जाएंगे, न 84 लाख योनियों में, जहाँ शेर जी, स्वामी जी, भाई जी उस दिव्य वृंदावन धाम में भगवान के पास दिव्य वृंदावन है। उसका क्या वर्णन करें, कोई वर्णन नहीं कर सकता। जहाँ से भगवान अवतार लेके आया करते हैं, भगवान के भक्त भगवान के उस दिव्य लोक में जाते हैं। तो भगवान कहें जो मेरा भक्त स्त्री पुत्र घर गुरुजन प्राण धन एलोक परलोक सबकी आसक्ति छोड़कर और मेरी शरण हो जाता है, सबको मेरा स्वरूप मान करके सबसे प्रेम रखता पर ममता कहीं नहीं रखता, वह मुझे बहुत प्यारा लगता है और वह सदा मेरे पास रहता है। जब तक शरीर का प्रारब्ध है तब तक शरीर में यहाँ रहते हुए भक्ति करता है और उसके बाद मेरे पास रहता है। इसलिए तो भक्त क्या कहता है, बोले सब जग डर पे मरण से मेरे मरण आनंद, और कब मरी हाँ कब भेटी हाँ पूर्ण परमानंद, चिंता दीन दयाल को वो मन सदा आनंद, जायो सो प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद। लो 10 बज गए, 10 मिनट हो गए। मैं सोचा और एक कथा सुना देता, पर इतना ही करेंगे। सुबह 4 बजे उठ के 5 साढ़े 4 बजे तक नहा धो के तैयार होके जाना होता है। कहाँ पे? गीता भवन में। क्यों आज गीता भवन में 2 दिन और जाना क्या सांवल जी को? मैं सोच रहा था व्यवस्था वहाँ हो जाए ना, वो कुछ समय वहाँ ज़्यादा दूर पड़ेगी क्या? चलो ऐसी कहीं ऐसी जगह व्यवस्था कर लो जहाँ मस्ती से भजन कीर्तन सत्संग कर सकें। हम तो कीर्तन भजन करें, वो लोग करें, बंद करो। 8 बजे तक सोने दो। अब 8 बजे तक सोने दो, बोले 8 बजे तक हल्ला मत करो, शांति से बोले। बताओ प्रभु की लीला है। तो क्या है, थोड़ा सा कीर्तन करो। कौन सा भजन सुन? एक भजन सुनाएंगे, फिर तक लेट हो रही सवाल। हाँ चलो ठीक है। मोर मुकुट वाला बोल रही है मुझे। मोर मुकुट बंसी वाला वही कल वाला ही। चलो
ओ मैं तो ढूंढो जग सारा, मैं तो ये या मोन मोन वाला बताओ कौन सा? यही ना। ओ मैं तो ढूंढो जग सारो, मैं तो मुख्य पास थासो कोई नहीं प्यारो, थासो कोई नहीं देखो धारो ही उनियारो, देखो अब तो मोर मुकुट सिर धारो छिप आप कटे जा, ओ न्यारा मन छोड़ कटे जा, ताने समझ ली ना दूर, ताने समझ ली ना दूर, ये तो आज है दूर, ये तो आज है दूर, मारो चल के छे नूर, मारो कृपा है भरपूर, थारी कृपा है भरपूर, हमारे ही वर्णनी आसिर थारो वीर लुक छिप आप कटे जाशो, न्यारा मन छोड़ कटे जाशो, मैं तो ढूंढो जग सारो, मैं तो ढूंढो जग सारो, आसों कोई नहीं न्यारो, देखो धारो ही उनियारो, देखो धारो ही उनियारो, अब तो मोर मुकुट सिर धारो वीर दुख छिप आप कटे जाशो, थाने ओळख लीन्या आज, थाने ओळख लीन्या आज, मारी सुन ल्यो थे आवाज, मारी सुन ल्यो थे आवाज, क्यों भगता सो रया बाज, क्यों भगता सो रया बाज, रुकता आवे नहीं लाज, रुकता आवे नहीं लाज, अब थे नेड़ा मारे क्यों नहीं आवो छिप आप कटे जाशो, प्रभु न्यारा मन छोड़ कटे जाशो, ढूंढ्या धरणी आकाश, ढूंढ्या धरणी आकाश, ये तो बैठा मारे पास, ये तो बैठा मारे पास, प्रभु मैं तो थारो दास, प्रभु मैं तो थारो दास, देहो मालिक मारा दास, देहो मालिक मारा दास, दे तो होते तो मीठा मीठा, होते तो मीठा मीठा बैन उचारो गिरधर उचारो, दुख छिप आप कटे जाशो, प्रभु न्यारा मन छोड़ कटे जाशो, और आप नहीं आवर लो थाने नहीं आवर लो थाने, साथ हाथों माने साथ हाथों माने, बातां करस्या छाने छाने, बातां करस्या छाने छाने, ते तो जोड़े कर जो प्याने, ते तो जोड़े कर जो प्याने, मारे एक आशरो थारो गिरधर, लुक छिप आप कटे जाशो, न्यारा मन छोड़ कटे जाशो, मारा आप छो है नाती, मारा आप छो है नाती, सब पर पोतारी पर दादी, सब पर पोतारी पर दादी, मारी बिगड़ी बात बनाती, मारी
जिज्ञासा जगाती मारी जिज्ञासा जगाती मारी लालसा लाती मारी लालसा जगाती माने गीता जी रटाती माने गीता जी रटाती मारी भाई में परसाती मारी चौरासी छुटाती साधन सामग्री जुटाती मारी में परसाती जनही तन रतन धारो छिप पाप तटे नाश प्रभु अरे माँ पर कृपा कर दीनाथ आयो प्रेमी जन रो साथ तुम्हारे सिर पर हारो हाथ तो मिर्स्यों बात्यों बात थारो कीर्तन लागे मन प्यारो कीर्तन प्यारो दुख छिप आप तटे नाशो प्यारा मन छोड़ हरे रामा राम रामा हरे 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 रामा हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा Krishna Krishna हरे रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare
राम राम हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे ओ हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे राम राधा राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राधे 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 जय राधे 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 बोल वृंदा बिहारी लाल की श्री बांके बिहारी लाल की गोविंद गोपाल की जय गीता गंगा गौ माता की जय आज के आनंद की जय बोलो श्री हनुमंत लाल की जय बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय 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 श्री राधे